नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे बीजेपी के धुरंधर और रणनीतिकार अरुण जेटली की। अरुण जेटली बीजेपी के कद्दावर नेता तो थे ही, साथ ही वो रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, सूचना प्रसारण मंत्री रहे और कानून मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मोदी सरकार में उनकी गिनती टॉप के मंत्रियों में होती थी। अरुण जेटली का जन्म दिल्ली में ही हुआ। उनके पिता वकील थे और अरुण जेटली भी शुरू में वकालत किया करते थे, लेकिन वो एबीवीपी से शुरुआती दिनों से ही, कॉलेज के समय से ही जुड़ गए थे और 1974 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन के अध्यक्ष भी बन गए थे। फिर उसके बाद आपातकाल में उनको इमरजेंसी में 19 महीने के लिए जेल में जाना पड़ा था और वहां पर उनका संपर्क, पहचान हुई अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेताओं से। जेल से आने के बाद वो जेपी आंदोलन से जुड़े, उनको एबीवीपी का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया था और फिर वो 1989 में जब वीपी सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार, तो उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बनाया गया था उनको। 37 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में वो इस पद पर पहुंचे थे। जब 1991 में आडवाणी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का राजेश खन्ना के खिलाफ, तो अरुण जेटली उनके चुनावी एजेंट भी बने थे। इससे पहले अरुण जेटली की अगर बात करें, क्योंकि पिता वकील थे तो अरुण जेटली वकालत करने लगे थे। सेंट जेवियर स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की, उसके बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया और फिर वो प्रैक्टिस भी करने लगे थे। लेकिन उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए, बीजेपी से जुड़े, तो वो बीजेपी 1999 में पहली बार उनको प्रवक्ता बनाया गया था बीजेपी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले जब आम चुनाव हुए और जब वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, उनको मंत्री बनाया गया सबसे पहले और 2000 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे गुजरात से और 2018 तक गुजरात से ही वो सांसद रहे और फिर 2019 में वो यूपी से लोकसभा राज्यसभा के लिए आए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने 2004 में 2014 में अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू वहां से 2004 से लगातार लोकसभा के सांसद थे बीजेपी के, लेकिन उनका टिकट काटकर जब 2014 में अरुण जेटली को दिया गया था तो सिद्धू बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने कहीं और से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को अरुण जेटली ही पॉलिटिक्स में लेके आए थे। अरुण जेटली को वो अपना गुरु भी मानते थे, लेकिन उसके बाद सिद्धू काफी नाराज हो गए थे, उनको राज्यसभा भेजा गया, उससे इस्तीफा दे दिया था, फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। हालांकि मोदी लहर के बावजूद भी अरुण जेटली ये लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन मोदी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए अरुण जेटली को वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया था। लेकिन अरुण जेटली अच्छे वक्ता थे, रणनीतिकार माने जाते थे पार्टी के। इसके अलावा अरुण जेटली खाने पीने के भी बड़े शौकीन रहे। वो कनॉट प्लेस के क्वालिटी रेस्टोरेंट के छोले भटूरे बड़े पसंद किया करते थे और लेकिन जब उनको बाद में डायबिटिक वो हो गए थे तो उसके बाद घर का खाना उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। खाने के शौकीन थे, कपड़े पहनने के बहुत शौकीन थे, महंगे कपड़े, घड़ियाँ, पेन, जूते महंगे से महंगा पहना करते थे। और इतना ही नहीं, वो इंडिया से नहीं बाहर से शॉपिंग किया करते थे, लंदन वगैरह से। लंदन में छुट्टियां मनाने भी कई बार जाया करते थे फैमिली के साथ। और अरुण जेटली की खूबी ये थी कि अरुण जेटली सबके साथ, चाहे विपक्षी पार्टी हो या मीडिया हो, सबके साथ बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे उनके। अरुण जेटली के बारे में कहा जाता है कि जब वो विपक्ष के नेता थे या मंत्री बने सरकार में, तो उनके कमरे में तमाम पार्टियों के नेताओं का खाना हुआ करता था, लंच करते थे, उनके साथ बैठते थे, चाय पीते थे। और मीडिया में तो खासतौर से उनके बारे में कहा जाता है, चाहे वो जूनियर रिपोर्टर हो या एडिटर हो या मालिक हो न्यूज़पेपर या टीवी का, सबके साथ अच्छे संबंध थे और सबके साथ वो मिला जुला करते थे। उनके बारे में एक बात और कही जाती थी कि अरुण जेटली दिन में अगर 2-3 बार मीडिया के साथ उनकी मीटिंगें ना हो, बैठक ना हो, चाय ना पिए, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो अलग अलग टाइम पे मीडिया के लोगों से बातचीत किया करते थे। ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी उनकी काफ़ी चर्चित हुआ करती थी। वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग किया करते थे, बातचीत किया करते थे। ऑफिशियल ब्रीफिंग के बाद वो आकर के मीडिया के साथ बैठते थे और उनसे गपशप किया करते थे। और अरुण जेटली की शादी 1982 में जम्मू के डोगरा, कांग्रेसी परिवार थे, उनके पिता कांग्रेसी नेता थे, डोगरा फैमिली थी, संगीता डोगरा से उनकी शादी हुई थी 1982 में। उनका एक बेटा एक बेटी है
सोनाली और रोहन। इसके अलावा उनकी शादी में इंदिरा गांधी तो आई थी क्योंकि उनके पिता उनकी जो ससुर थे वो कांग्रेसी थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी शादी में आए थे। अरुण जेटली का क्रिकेट से भी बड़ा नाता रहा है, क्रिकेट के बहुत शौकीन रहे अरुण जेटली, और डीडीसीए के अध्यक्ष भी रहे अरुण जेटली। क्रिकेट काफ़ी समय तक क्रिकेट से जुड़े रहे और क्रिकेट खेलते हुए भी उनको देखा गया। कई बार उनको वाइट ड्रेस और कैप पहने हुए, हाथ में बल्ला पकड़े हुए, कई बार पॉलिटिशियंस के जो मैच होते थे या दूसरे मैचों में भी अरुण जेटली खेला करते थे। इसके अलावा अरुण जेटली, जैसे मैंने बताया कि 1975 में आपातकाल में 19 महीने जेल में भी रहे और उसके बाद जब जेल से आए तो जेपी आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहे थे अरुण जेटली, जेपी आंदोलन के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा 1990 में जब वीपी सरकार थी वीपी सिंह की, 1989 में तो उनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था, सबसे कम उम्र के थे वो। लेकिन 1990 में बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए कमेटी बनी थी जिसमें सीबीआई के अधिकारी थे, दूसरी जांच एजेंसियों के अधिकारी थे। अरुण जेटली को भी उसमें रखा गया था। वो स्वीडन और स्विट्जरलैंड वो जांच दल गया था, उसमें अरुण जेटली भी मौजूद थे। और 2005 में अरुण जेटली का बाईपास भी हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी। फिर 2018 में किडनी की सर्जरी हुई उनकी और फिर 2019 में उनको कैंसर हो गया था। उन्होंने न्यूयॉर्क में भी इसका इलाज करवाया, फिर उसके बाद वो दिल्ली के एम्स में एडमिट हो गए थे। यहाँ भी वो कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहे, लेकिन फिर आखिर जूझते हुए इस बीमारी से 24 अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अरुण जेटली के बारे में ये कहा जाता है कि अरुण जेटली जितने अच्छे वक्ता थे उतने अच्छे रणनीतिकार भी थे बीजेपी के। कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी लीगल राय लेनी हो, सब के सब पार्टी के नेता अरुण जेटली के पास जाया करते थे। और कोई भी बड़ा मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी रहा हो, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, या 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, या दूसरे मुद्दे, तमाम मुद्दों पर अरुण जेटली पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष रखा करते थे। और अरुण जेटली पार्टी महासचिव भी रहे बीजेपी में। प्रमोद महाजन जब महासचिव हुआ करते तो अरुण जेटली भी महासचिव थे। अरुण जेटली और प्रमोद महाजन और सुषमा स्वराज एक समय में बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे पार्टी के। और अरुण जेटली सॉफ्ट स्पोकन भी रहते थे। हल्की सी स्माइल उनकी अक्सर याद की जाती है कि वो स्माइलिंग फेस हुआ करता था अरुण जेटली का। और अरुण जेटली कॉलेज के दौरान भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी डिबेट में पार्टिसिपेट किया करते थे और फर्स्ट प्राइज जीता करते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नई किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।